आज के वीडियो के अंदर हम मुद्रास की बात करेंगे। स्पेसिफिकली उन मुद्रास की बात करेंगे जो आपके हेयर ग्रोथ के अंदर आपको हेल्प करने वाले हैं। अगर हम मुद्रा का एक थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन चेक करते हैं तो वो यही कहता है कि इट इज अ न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी विच स्टिम्युलेट्स द इनवॉलंटरी मसल्स विच लीड्स टू दी एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। अब जब हम मुद्रा की बात करते हैं 5 बेसिक मुद्रास होते हैं, जिसमें आपका हस्ते मुद्रा हो गया, मतलब हैंड से रिलेटेड। दूसरा है मन मुद्रा, उसके बाद आता है काया मुद्रा, उसके बाद है बंध मुद्रा, और जो लास्ट मुद्रा होता है वो है अधर मुद्रा। अब आज जो है हम मेजरली हस्ते मुद्रा के ऊपर बात करेंगे एंड मैं आपके साथ एक काया मुद्रा भी शेयर करूंगा जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए स्पेसिफिकली हेल्प करेगा। अब हस्त मुद्रा में आगे कौन से मुद्रा हैं उनको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमें ये जो 5 उंगली दिए हैं, उन 5 उंगली में कौन सी उंगली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, मतलब कौन से तत्व या एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। आपका जो ये थंब है ये रिप्रेजेंट करता है फायर या फिर अग्नि। आपका जो ये इंडेक्स फिंगर है ये रिप्रेजेंट करता है वायु या फिर एयर। आपका जो ये मिडिल फिंगर है ये रिप्रेजेंट करता है ईथर या फिर स्पेस या फिर आकाश आप बोल सकते हो। आपका जो ये रिंग फिंगर है ये रिप्रेजेंट करता है पृथ्वी, और आपका जो ये लिटिल फिंगर है ये रिप्रेजेंट करता है पानी, जल या फिर वाटर। अब इस वीडियो के लिए मैंने बहुत सारे बुक्स और आर्टिकल्स और बहुत सारे डीप नॉलेज जितना मैं गेन कर सकता था उतना गेन करने की कोशिश की है। बट लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, आई एम नॉट अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल, और ये वीडियो जो है ये मुद्रा को कैसे करते हैं उसके बारे में नहीं है। ये सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, आपको कौन से मुद्रा बालों के लिए काम आएंगे वो जानकारी देने के लिए बनाया गया है। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले मुद्रा से, और वो है पृथ्वी मुद्रा। अब ये जो पृथ्वी मुद्रा है वो आपके रूट चक्र यानी कि मूलधार को स्टिम्युलेट करता है एंड अलोंग विद दैट ये आपके बॉडी के अर्थ एलिमेंट को स्टेबलाइज करता है, मतलब ये आपको ग्राउंडेड करता है। अब इस मुद्रा को परफॉर्म करने के लिए आपको जो है अपने रिंग फिंगर के टिप को अपने थंब के साथ टच करना है और आपके बाकी की जितनी भी उंगलियां हैं उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सटेंड करना है। दोनों जो आपके पाम्स होंगे वो आपके लैप के ऊपर रेस्टेड रहेंगे और आप जो रहोगे वो एक क्रॉस लेग्ड पोस्चर के अंदर, जिसको सुखासन बोलते हैं, उसके अंदर आप रहोगे। अब जब हेयर फॉल की बात आती है, एक बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है कि बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन बराबर से नहीं हो रही होती है, एंड जब डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, बहुत ज्यादा टॉक्सिन ओवरलोड होगा, किडनीज, लिवर, गॉल ब्लैडर, ये सारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा, तो वो आपके बालों के अंदर भी दिखेगा। एंड उसी को ठीक करने के लिए एक मुद्रा है विच इज कॉल्ड दी अपान मुद्रा। अब ये जो अपान मुद्रा है ये आपके किडनी और लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। अब इस मुद्रा को करने के लिए आपको जो है अपने रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को थंब के साथ टच करना है, और बाकी के आपके जो इंडेक्स एंड लिटिल फिंगर हैं उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट करना है आपको। एंड अगेन ये जो है दोनों हाथ जो होंगे वो आपके थाइस के ऊपर रेस्टेड होंगे एंड आप वापस से सुखासन में बैठ सकते हो एंड इस पर्टिकुलर मुद्रा को प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जो तीसरी मुद्रा है वो हेयर लॉस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल एक पॉइंट है, उससे रिलेटेड है, और वो है थायराइड फंक्शन। अब इसी थायराइड फंक्शन को बैलेंस करने के लिए एक मुद्रा है जिसका नाम है ग्रंथहित मुद्रा। अब इस मुद्रा के अंदर आपको बेसिकली यही करना है कि आपके जो दोनों हाथ हैं उनके फिंगर्स को इंटरट्वाइन करना है, इंटरलॉक करना है, एंड आपके जो इंडेक्स फिंगर और जो थंब है उनको टच करना है दोनों हाथों के अंदर, और पूरे जो हाथ होंगे वो एक क्रॉस्ड फॉर्म में रहेंगे। अब इस मुद्रा को आपको अपने थ्रोट के सामने रखना है एंड एक मेडिटेटिव पोस्चर के अंदर बैठ के आपको डीप ब्रीथ करना है 5 से 15 मिनट। अगेन आप ये कर सकते हो एंड इससे जो है आपके थायराइड फंक्शन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी एंड उसकी वजह से आपका हेयर फॉल जो हो रहा है या हेयर थिनिंग जो हो रहा है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्रा है जो आपके बालों के लिए काम करेगा, लेकिन और बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए, जिसका नाम है मकर मुद्रा। अब ये जो मुद्रा है ये आपके किडनीज और सेक्सुअल ऑर्गन को भी स्ट्रेंथन करता है एंड उसी के साथ साथ आपके बालों को भी नरिश करता है। अब ये जो मुद्रा है वो थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लेक्स है लेकिन है बहुत ही ज़्यादा ईजी। आपको बेसिकली अपने लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर और थंब के टिप्स को टच करना है और आपके लेफ्ट हैंड के जो इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और लिटिल फिंगर है उनको स्ट्रेट पॉइंट करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अब जो राइट हैंड है उसके थंब को आपको जो लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के गैप के बीच में आपको प्लेस करना है एंड जो कैविटी बनी है उसके अंदर आपको अपने राइट थंब को रेस्ट करना है
ताकि वो आपके लेफ्ट थंब के बेस को टच कर सके एंड आपके जो राइट हैंड के बाकी के फिंगर्स हैं उससे आपके लेफ्ट हैंड को आपको कंप्लीटली जो है वो ग्रास्प करके रखना है। अब ये जो मुद्रा है इसको आपको अपने नेवल के सामने होल्ड करना है। अब मकर मुद्रा की तरह ही एक और मुद्रा है जिसका नाम है शंख मुद्रा। अब ये जो मुद्रा है ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से काम करता है। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल मुद्रा है एंड ये भी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसके अंदर बेसिकली आपको ये करना है कि लेफ्ट थंब को राइट हैंड के चारों फिंगर्स से आपको ग्रास्प करना है। आपका जो राइट थंब है वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में रहेगा और आपके लेफ्ट हैंड के जो बाकी के फिंगर्स हैं वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन पॉइंटेड रहेंगे एंड आपका थंब जो है वो आपके लेफ्ट हैंड के इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर को एक साथ टच करेगा एंड आपको जो है ये मुद्रा आपके हार्ट के सामने होल्ड करना है। इसके बाद जो मुद्रा है वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम में आएगा जिनको हेयर लॉस के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा वीक इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है एंड वो जो मुद्रा है वो है षण्मुख मुद्रा। अब ये जो मुद्रा है इसके अंदर ये बहुत ही सिंपल मुद्रा है। इसके अंदर आपको जो आपके 3 फिंगर्स है, इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर अलॉन्ग विथ योर थम्स, इनको टच करना है, उनके टिप्स को टच करना है। वेयर एज आपके जो लिटिल फिंगर्स हैं दोनों हाथ के वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंडेड रहेंगे। अब ये जो मुद्रा है ये आपको अपने सोलर प्लेक्सस के सामने यानी कि मणिपुरा के सामने आपको इसको होल्ड करना है एंड एक मेडिटेटिव पोजीशन में जाना है। उसके बाद आता है एक ऐसा मुद्रा जो बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये मोस्टली लेडीज़ को रेकमेंड किया जाता है लेकिन मेन जो है वो भी ये कर सकते हैं एंड इसका नाम है योनि मुद्रा। ये आपके वीक ब्लैडर के लिए, किडनी फंक्शन के लिए, सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए एंड बॉडी के अंदर जो ड्राइनेस है, बालों के अंदर या स्किन के अंदर जो ड्राइनेस है, लैक ऑफ लाइफ जो होती है बालों की, उनको ठीक करने के लिए ये जो मुद्रा है वो बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बेसिकली आपको क्या करना है, दोनों हाथ लेने हैं और साइड बाय साइड जॉइन कर देना है ताकि जो लिटिल फिंगर के साइड्स हैं वो टच हो। उसके बाद आपको अपने दोनों थम्स लेने हैं और अपने लिटिल फिंगर के बेस को टच करना है। उसके बाद आप जो है वो दोनों हाथ के मिडिल फिंगर्स के टिप को टच करेंगे एंड उसी में आप देखोगे कि आपके दोनों हाथ के रिंग फिंगर्स जो हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। यही आपको चाहिए एंड जो दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर्स हैं वो स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर पॉइंट करने चाहिए। इस मुद्रा को आपको अपने हार्ट के सामने यानी अनाहता के सामने होल्ड करना है एंड आपका जो टंग है उसकी टिप को आपके रूफ, पैलेट के रूफ के ऊपर टच करके रखना है और डीप ब्रीथ करना है। ऐसे जो है ये पूरा सर्किटरी कंप्लीट होता है एंड ये मुद्रा एक्टिवेट होता है। एंड लास्टली अगर हम हस्ते मुद्रा के लास्ट मुद्रा जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसकी बात करें, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल मुद्रा है और इसका नाम है सहस्रार मुद्रा। अब इस मुद्रा को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको जो है वो सिर्फ अपना जो इंडेक्स फिंगर है दोनों हाथों का और जो आपका थंब है दोनों हाथों का उनको ज्वाइन करना है। बाकी सारे फिंगर्स जो हैं वो लूज रिलैक्स्ड रहेंगे लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे और ये जो है आपको एक डायमंड शेप प्रोड्यूस करना है। अब इस मुद्रा को जो है आपके सिर के ऊपर लगभग 6 इंच ऊपर आपको इस मुद्रा को होल्ड करके रखना है। आपको बेसिकली इस मुद्रा को करते हुए ये विजुअलाइज करना है कि आपके सिर के थ्रू एक रे ऑफ लाइट एंटर हो रही है आपके बॉडी के अंदर और वो लाइट जो है वो आपके बॉडी को क्लेंस कर रही है। दिस इज हाउ दिस मुद्रा गेट्स एक्टिवेटेड। अब अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं आपको एक काय मुद्रा मतलब एक बॉडी से रिलेटेड एक मुद्रा भी दिखाऊंगा जो योगा आसन की तरह होता है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। ये जो मुद्रा है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनको थायराइड फंक्शन के वजह से, थायराइड प्रॉब्लम्स के वजह से हेयर में दिक्कत आ रही है, जिसका नाम है पाशिनी मुद्रा। आपको सिर्फ अपने बैक के ऊपर लाई डाउन करना है। आपके दोनों पैर जो हैं उनको उठाकर जो नीज हैं आपके चेस्ट के टुवर्ड लेके आना है। दोनों हाथों से आपके लेग्स के अराउंड रैप करके अपने हाथों को जो पाम्स हैं उनको अपने कानों तक टच करना है। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा इस मुद्रा को परफॉर्म करने से पहले आप जो है थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए, स्पेशली नेक एक्सरसाइजेस और थोड़ा बहुत बेंडिंग। थोड़ा वार्म अप करने के बाद ही इस मुद्रा के अंदर आप जाइएगा। ये जो मुद्रा है ये आपको 10 ब्रेथ्स तक होल्ड करके रखना है और उसके बाद जो है एक रेस्टिंग पोस्चर में आना है जिसको फीटस पोस्चर बोलते हैं। अब ये थे वो सारे मुद्रा जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे जो आपके बॉडी फंक्शन के लिए, हेल्थ के लिए, हेयर के लिए
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मुझे ये पता है कि इतना सब सुनने के बाद आपके मन के अंदर कुछ सवाल होंगे जो मैं अभी क्लियर करूँगा। सबसे पहले आपके मन के अंदर ये सवाल होगा कि क्या मुझे ये सारे मुद्रा फॉलो करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं और रोज करने हैं? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ये मुद्रा मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए आपके साथ शेयर किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान को ये सारे मुद्रा करने हैं। आपके कंडीशन के हिसाब से आपको सबसे फिट जो मुद्रा लगता है कि हाँ भाई ये मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है, उसी मुद्रा को आपको चूज़ करना है और उसी मुद्रा को आपको प्रैक्टिस करना है कंसिस्टेंटली। दूसरा जो सवाल आपका रहेगा वो ये रहेगा कि इन मुद्रा को फॉलो करने के बाद कितने टाइम में मुझे हेयर ग्रोथ रिजल्ट्स दिखेंगे। अब इसका जो जवाब है वो बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, प्योरली बिकॉज ये कोई प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं है आपके हेयर लॉस के लिए। ये जो है दीज आर मेथड्स, दिस इज यूजिंग योर ओन बॉडी टू हील इटसेल्फ। ओके, ये ऐसे टेक्निक्स हैं जिनसे आपकी बॉडी जो है वो वापस से इक्विलिब्रियम में, होम्योस्टेसिस में, एक बैलेंस में आएगी। अब इसको कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, इसको कुछ महीने भी लग सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका बस यही है कि आपको एक ऑनेस्टी, इनोसेंस और एक कंसिस्टेंसी के साथ इसको फॉलो करना है अगर आप करना चाहते हो तो। एंड जो लास्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा इज कि ये सब लोग कर सकते हैं कि नहीं। अब इसको जो है आइडियली, जनरली कोई भी एज के लोग कर सकते हैं। एंड मैंने जितने भी आज मुद्रा आपको दिखाए हैं वो सारे जो हैं वो दोनों जेंडर्स कर सकते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली एक ही चीज़ है, इनमें से कुछ जो मुद्राएं हैं वो ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम थायराइड कंडीशन वाले लोगों के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, ये सिर्फ आप एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए वीडियो को लीजिए, इससे कुछ सीखिए और इसके बाद अपने जो टीचर हैं, जो योगा टीचर्स हैं या फिर जो गुरु हैं आपके, उनके साथ बैठ के अपने लिए एक रूटीन जो है वो डिज़ाइन करिए। सो गाइज, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ अलग नॉलेज मिली होगी, कुछ ऐसी नॉलेज मिली होगी जो यूट्यूब पे यूजुअली आपको नहीं मिलेगी। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि आपके लिए, आपके कंडीशन के हिसाब से सबसे सूटेबल मुद्रा आपको कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए।